अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं 9th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है कि आपके पेपर में आप जो बोर्ड का पेपर है वो किस तरह से आएगा उसके बारे में डिस्कस करूंगी। आपको बताऊंगी कि आपका पेपर कैसे आएगा और आपने उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। सो 9th क्लास का ये केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है जिसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को, फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ गए एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में देखें जो पेयरिंग स्कीम है पहले से थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, उसमें क्वेश्चनिंग की आगे पीछे हो गई है। उसके अलावा आपका पेपर पहले की जैसे ही आएगा जैसे पहले आता रहा है और इंशाल्लाह ईजी होगा। जैसे हम यहाँ पे देखें कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, अब चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे। 1 में से आपके 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी बुक के एक्सरसाइज में जो गिवन होंगे मोस्टली उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ गया। चैप्टर नंबर 2 में से आपका एक ही एमसीक्यूज आएगा, 3 में से भी एक आएगा। चैप्टर 4 से आपका 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 5 से 1 और 6 से 2, 7 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे और 8 से भी 1 एमसीक्यूज आपका आएगा। सो ये थी एमसीक्यूज की स्कीम। और एमसीक्यूज जो हैं वो अपने अच्छे से लर्न कीजिएगा। मोस्टली जो आप अगर बुक के अंदर से एमसीक्यूज याद कर रहे हैं तो उनमें जो डेट्स वगैरह हो गई हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा पेपर में जाने से पहले। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन की क्या स्कीम है, इसमें चैप्टर नंबर हमारे पास 1, 2, 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन के सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पार्ट्स बना दिए गए हैं कि आपके 3 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में से आपका एमसीक्यूज का पार्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इसका फर्स्ट पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसमें 1, 2 और 3 चैप्टर तीनों में से पहले 3 चैप्टर्स में से क्वेश्चन आंसर आएंगे। और पहले 3 चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर किस तरह से आएंगे कि फर्स्ट चैप्टर से 3 आएंगे, दूसरे चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आएंगे और थर्ड से 3 आएंगे। अगर आप देखें तो टोटल ये हमारे पास 8 क्वेश्चंस बने। 8 में से आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, मींस के 3 की चॉइस आएगी तो आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकेंगे। इनमें 3 की चॉइस होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की पेयरिंग स्कीम क्या होगी, वहां पे हमारे पास आएंगे 4, 5 और 8 चैप्टर। 4, 5 और 8 चैप्टर में से 4 चैप्टर में से 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। और अगर ये भी टोटल देखें तो आपके 8 बने, 8 में से 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें भी आपको 3 की चॉइस होगी, 3 क्वेश्चंस की। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 और 7। चैप्टर नंबर 6 से आपको 4 आएंगे शॉर्ट और 7 से 4। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन चैप्टर्स हो गए वो आप पे कि आपको इजी कौन सा लगता है, क्योंकि हर पेयरिंग स्कीम के अंदर आपको 3 की चॉइस मिली है। 3 क्वेश्चंस की चॉइस इसमें भी है, 3 की इसमें भी है, 3 की इसमें भी है। तो अगर आपको 4 चैप्टर, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को 4 चैप्टर अगर इजी नहीं लगता तो 5 और 8 अच्छे से लर्न करें। अगर कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट चैप्टर या थर्ड चैप्टर इजी नहीं लगता तो वो इनमें मतलब इन तीनों चैप्टर्स में से एक चैप्टर आप स्किप करके बाकी 2 अच्छे से याद करें, ताकि जो आपकी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकें। ये आपकी हो गई शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम क्या है कि आपको सबसे पहले बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन दरअसल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 होते हैं। ये 5, 6, 7 क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज का हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का और क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 5। आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं और वो किन चैप्टर से आते हैं, 1 और 4। चैप्टर नंबर 1 और 4 इन दोनों का पेयर बनाकर एक क्वेश्चन वो देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें 2 और 5 का एक पेयर बनाएंगे। चैप्टर नंबर 6 और 7 में से एक क्वेश्चन। सो आपका 1, 4, 2, 5 और 6, 7 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपने मतलब इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्टी हो रही है, मुश्किल है याद करने में या पढ़ने में या दोबारा रिवीजन करने में, तो आप कोशिश करें कि आप लॉन्ग क्वेश्चन उन चैप्टर्स के याद करें, इन पेयरिंग के अकॉर्डिंग लॉन्ग चैप्टर्स याद करें, ताकि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन 2 हैं वो पूरे हो जाए और आपके मार्क्स कहीं से भी डिडक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो उसके साथ 4 चैप्टर भी अच्छे से याद लाजमी करें, ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके मार्क्स कंप्लीट आप लिख के आ सके वहां पर।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर आपको 2 या 6 क्वेश्चन चैप्टर याद है अच्छे से, 2 या 6 चैप्टर, इन दोनों में से कोई भी चैप्टर आपको अच्छे से आता है, तो उसकी पेयरिंग स्कीम वाला, उसके साथ वाला चैप्टर अच्छे से याद करें, ताकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूरा हो सके, कोई भी आपका जो क्वेश्चन है वो छोड़ के ना आए, मार्क्स डिडक्ट ना हो। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अगर 1 से आ रहा है, मतलब ये पेपर में आए हैं, बोर्ड के पेपर में आपको ये तीनों क्वेश्चन आए हैं और ऊपर लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन से मुराद है कि आप या तो 5 और 7 सोल्व करें, या 5, 6 या 6, 7, इस तरह के 2 क्वेश्चन सोल्व करें। ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप 1 के साथ 5 कर लें, 4 के साथ 6 कर लें, 2 के साथ 7 कर लें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता। एग्जामिनर वहां पे पहेलियां बुझाने नहीं बैठा होगा कि अच्छा इसने 1 का एक पार्ट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 6 का इसने यहाँ पे 5 कर लिया। वही ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वहां पे इस तरह आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपने 1 एक पार्ट इसका कर लिया, 1 इसका कर लिया और 2 इसके कर लिए, तो आपको पूरे मार्क्स इसके जरूर मिल सकते हैं कि आपने इसके दोनों पार्ट अटेम्प्ट किए, लेकिन इनमें से सिर्फ आपका एक एक्सेप्टेबल होगा, और एक्सेप्टेबल आपका वो क्वेश्चन होगा जो आपने पहले अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 पहले अटेम्प्ट किया तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आपने इसका दूसरा पार्ट नहीं किया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये पेयरिंग स्कीम थी आपके केमिस्ट्री के पेपर की। इस स्कीम को अच्छे से देख लें और अच्छे से इसी के अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो सके और आप सारे के सारे क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करें। अगर आप क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते तो आप एग्जामिनर को खुद ही मौका देते हैं कि भाई हमारे मार्क्स काट लो, हमने ये क्वेश्चन नहीं किया। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या सही होना ना होना या वो एग्जामिनर का होता है कि आगे वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पेपर चेक करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पेरेंट्स स्कीम। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपकी तैयारी भी अच्छी सी होगी। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।